मजदूरी की वजह से मेरे बूढ़े माँ बाप का खर्चा, हम तीनों बहन भाइयों का सारा निज़ाम घर का चला रहा था। साथ कोई फैक्ट्री वाला था, ना कोई ऐसा बंदा जिसने हमें तसल्ली दी हो। सबने ये तो देखा कि वो पठान था, उसकी बैक साइड पे लिखा हुआ था कि पठान था, मुंह लिपटा हुआ था, वो अंदर दाखिल हुआ है, गोली मारी और चला गया। छोटा था, मेरे बेटों जैसा था कि मेरे भाई ने मेरा सारा टोटली खर्चा उठाया। मैं पूछती हूँ ये कैसी गोली थी जिसने सिर्फ मेरे भाई की जुबान ही काटी और गर्दन मरोड़ दी। हमारे जीने का आसरा था, मेरे बूढ़े माँ बाप का आसरा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, आज एक ऐसी दर्दनाक कहानी के साथ मौजूद हूं कि जिसको सुन के आप भी कहेंगे कि शायद इस दुनिया में जो है वो इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। इस बहन के भाई को पेशावर में एक फैक्ट्री में काम करते हुए, रिज़्क़े हलाल कमाते हुए बेदर्दी से जो है वो उसको कत्ल कर दिया गया। उसकी ज़बान काट दी गई, उसके जबड़े तोड़ दिए गए, उसकी गर्दन मरोड़ दी गई। और फैक्ट्री मालकान जो है वो इस टाइम अब उसको नामालूम बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोई कहता है कि उसको फायर लगाया, कोई कहता है कि जी कोई नामालूम इंसान अंदर आया, उसने गोली मार दी है। मतलब आए बाएं शाएं, कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा, पुलिस कोई कोऑपरेट नहीं कर रही, वहाँ का जो मुतलका उनकी जो इंतज़ामिया है वो भी कोऑपरेट नहीं कर रही। तो ये आ गई है लाहौर हम लोगों के पास, मीडिया के पास, कि मेरी आवाज़ को स्प्रेड किया जाए, मेरी आवाज़ को उठाया जाए ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। इस बहन की तरफ चलेंगे, इनसे पूछेंगे इनकी क्या कहानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, सबसे पहले तो हम पूरे मीडिया की तरफ से मैं आपसे ताज़ियत करता हूँ, अल्लाह पाक आपके भाई के दर्जात बुलंद फरमाए, आपको जो है वो सब्र अता फरमाए। मेरी बहन, क्या सारा मामला हुआ, क्या करता था, आपके भाई का नाम क्या था? मेरे भाई का नाम मोहम्मद फरियाद था, शकरगढ़ फगवाड़ी गांव है, वहाँ का रहने वाला था। वो आलमगदर सरहद फैक्ट्री बाड़ा में काम करता था। मजदूरी की वजह से मेरे बूढ़े माँ बाप का खर्चा, हम तीनों बहन भाइयों का सारा निज़ाम घर का चला रहा था। रिज़्क़े हलाल ही कमा रहा था कि उसने माँ से तकरीबन 22 जून को कॉल की है कि माँ मैं जुमे को आऊँगा, जुमेरात को, कि जुमे को आऊँगा। पता नहीं, अल्लाह आलम जानता है कि उसकी कॉल किसी ने सुनी है। 8-9 बजे उसने गाड़ी पे बैठना था, जुम्मे को उसने घर पहुंचना था सही सलामत। जबकि पूरे 8 बजे जुमेरात को हमें 22 जून को कॉल आती है कि फरियाद को गोली लग गई है और वो मार दिया गया है। हमारी समझ से ये चीज़ बाहर थी, तो हमने बैक कॉल की है, जिन नंबरों से हमें कॉल आई है, तो किसी ने हमें कोई किसी किस्म का जवाब नहीं दिया। तो जुम्मे को हमारे घर लाश भेज दी है। ना उसके साथ कोई फैक्ट्री वाला था, ना कोई ऐसा बंदा जिसने हमें तसल्ली दी हो कि ये मज़दूर बच्चा मार दिया गया है, कोई बात नहीं, हम हैं आपके साथ। किसी ने कोई ताउन नहीं किया हमारे साथ। जो फैक्ट्री का जो मालिक है उसका क्या नाम है, उसकी तरफ से कोई फ़ोन आया हो या उसने आपके घर आके विज़िट किया हो? क्योंकि जवान एक बच्चा जो है वो कत्ल कर दिया गया उसकी फैक्ट्री में, उसने किसी किस्म की कोई ताज़ियत नहीं की? नहीं, उसने कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं, कोई कॉल नहीं की हमें। क्या नाम क्या है उनका? उनका नाम नहीं मुझे पता, बस फैक्ट्री का नाम पता है। अच्छा, वहाँ के जो मुतलका थाना है, पुलिस, आप उनके पास गए? जी, मेरे वालिद साहब गए थे, तो उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ, मेडिकल रिपोर्ट नहीं हुई, एफआईआर दर्ज हुई है। वो कुछ इस तरीके से मेरे पास मौजूद है कि एक बंदा बाहर से आता है नामालूम, तो गोली मारता है और चला जाता है, वो पठान था। मैं पूछती हूँ सबसे, ये सवाल मेरे जहन में उठता है कि सबने ये तो देखा कि वो पठान था, उसकी बैक साइड पे लिखा हुआ था कि पठान था, या फिर उसकी गोली बोली थी कि मैं पश्तो में चल रही हूँ, वो पंजाबी भी तो हो सकता है। सबने ये देखा, मुंह लिपटा हुआ था, वो अंदर दाखिल हुआ है, गोली मारी और चला गया। क्यों किसी को ये समझ नहीं आई कि अंदर अकेला फरियाद था, मेरे भाई की ही मौत आनी थी, बाकी सब लोग भी तो वहाँ थे। किसी को इस तरह नहीं मारा गया, किसी को नहीं मारा गया। अच्छा, आप जब फरियाद की बॉडी घर आई, आपने देखा उसके जिस्म पे कोई तशद्दुद के निशान हो, उसकी क्या हालत थी? जी बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से, मैंने अपने हाथों से अपने भाई को टच किया है, छुआ है मैंने अपने भाई को। मेरे मुझसे छोटा था, मेरे बेटों जैसा था, मेरा सारा बोझ उसने उठाया हुआ था। मेरे कुछ हालात ऐसे आ गए थे कि मेरे भाई ने मेरा सारा टोटली खर्चा उठाया। मेरा भाई वो मेरे बाप जैसा था, सेहत से इतना नहीं था लेकिन वो मेरे बाप जैसा था। तो मेरे भाई के ये गर्दन के नीचे वाली साइड पे नील पड़े हुए थे, कुछ सख्त किस्म की चीज़ मारी गई हुई थी। जबकि कॉल जिसने हमें की कि फरियाद मारा गया, तो उसमें ये कहा गया कि गोली लगी और गोली के साथ मार दिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर गोली लगती है तो मुझे जिन्होंने बताया कि गोलियां हमने लगती देखी हैं, वो एक साइड से लगती हैं तो दूसरी साइड से निकलती हैं। वो उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, ये गाल पे उसके ऐसे कट लगा हुआ था, 3-4 इंच पे टांके लगे हुए थे।
ये होंठ थोड़ा सा कटा हुआ था। उसके बाद उसकी ज़ुबान तालू तक जितनी बंदा हिला सकता है उतनी कटी हुई थी, दांत उसके सही सलामत थे। मैं पूछती हूँ ये कैसी गोली थी जिसने सिर्फ मेरे भाई की ज़ुबान ही काटी और गर्दन मरोड़ दी और नील भी जिस्म पे डाल दिए। ये कैसी गोली थी? ये हाथों से मारा गया है और एक बंदे का काम नहीं है, ये मुसलसल काफ़ी बंदों का काम है। मेरा भाई किसी एक बंदे के हाथों से नहीं मारा। फैक्ट्री वालों ने क्यों नहीं किसी से पूछा? कल को कोई और भी फरियाद मार सकता है। मेरे इलाके के और भी बहुत सारे भाई वहाँ पे मजदूरी करते हैं। अगर वो इस सवाल का मुझे जवाब नहीं देंगे तो अल्लाह ताला उनसे जवाब लेगा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जिस फैक्ट्री में काम कर रहा था वहाँ का जो मुतलका थाना था, वहाँ का कोई SHO, कोई वहाँ पे मुतलका कोई बड़ा ऑफिसर, कोई आपको नहीं मिला? किसी ने नहीं कहा कि मैं आपकी जो है वो दादरसी हम करते हैं, हम आपको इंसाफ दिलाते हैं? वो बस आए रोज़ मेरे बूढ़े बाप को बुला रहे हैं। मेरे कुछ कज़न अब्बू के साथ गए थे, फैक्ट्री बंद थी, तो उन्होंने कहा कि बाबा जी हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन अब फैक्ट्रियाँ खुली हैं, वो किसी किस्म का कोई तावन नहीं हमारे साथ कर रहे हैं। कोई तावन नहीं कर रहे? नहीं, कोई नहीं कर रहे। आपकी गवर्नमेंट से और जो मुतलका बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं जो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, आप उनसे क्या कहना चाहती हैं? मैं उनसे हाथ जोड़ के ये अपील करती हूँ, अल्लाह का वास्ता दे के ये कहती हूँ कि मेरा एक ही भाई था, हमारे जीने का आसरा था, मेरे बूढ़े माँ बाप का आसरा था। आज के दौर में कोई किसी का नहीं बनता, जिसका बेटा है उसी का बेटा है, जिसका भाई है उसी का भाई है। हमारा सारा खर्चा उठाया हुआ था, हमारी दुनिया जिसने उजाड़ दी, अल्लाह के वास्ते उसको ढूंढो और उसको सज़ा दो कि उसने एक घर में क़यामत मचाई है, उसको ढूंढ दो और उसे सख्त से सख्त सज़ा दो। नाज़रीन, ये हमारी बहन हमारे साथ मौजूद थी। ये भी कौम की बेटी हैं, बिल बिला के रो रही हैं, इनकी आंखों में आंसू हैं और दिल में ऐसा दर्द है कि जिसकी कोई भरपाई नहीं है, क्योंकि इनका अकलौता भाई था और ये 3 बहनें और बूढ़े माँ बाप हैं, जिसने पूरा ख़र्चा उठाया हुआ था, जिसने पूरे घर का बेड़ा उठाया हुआ था। ख़ुद वो बेचारा रिस्के हलाल कमाता था, किसी और शहर में अपने घर को उसने संभाला हुआ था। उसको बेदर्दी से मार दिया गया, उस पर तशद्दुद करके उसकी जान ले ली गई है। अब वो दरिंदा सिफत, वो बेगैरत खंजीर कौन था? ये हमारे इदारों का फ़र्ज़ है उसको ढूंढना, क्योंकि ये बहन अगर इस दुनिया में सवाल कर रही है तो आखिरत में भी ये सवाल करेगी और आखिरत में फिर ये पावर में होगी, क्योंकि अल्लाह पाक ने इसको वहाँ पे पावर दी होगी। आपसे सवाल करेगी और वहाँ पे आपके पास जवाब नहीं होंगे, फिर वहाँ पे अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होगी। इसी दुनिया में इसको इंसाफ दिलाइए ताकि आखिरत वाले दिन अल्लाह के आगे सुरखरू हो सके। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।